हमको तो मस्जिद अक्सा भी था कुरान का वर्क। मस्जिद अक्सा में 50 साल पहले आग लगी थी तो मुस्लिम दुनिया में भी आग सलग उठी थी। मस्जिद अक्सा आज एक बार फिर जल उठी है, लेकिन मुस्लिम दुनिया में एक बर्फ जैसा माहौल है। मुझे डर है कि कुछ अरसे बाद इससे ज्यादा संगीन हादसा होगा और मुस्लिम दुनिया इसराइल के हक में तवीलात तराशने में मसरूफ होगी और फलस्तीनियों को बुरा भला कह रही होगी। 21 अगस्त 1969 को जब मस्जिद अक्सा में आग लगी तो मुस्लिम दुनिया भी साथ ही सलग उठी थी। तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हुए और OIC बनाई गई। ये OIC असल में मस्जिद अक्सा ही की हुर्मत की खातिर बनी थी। चुनाचे इसके चार्टर के आर्टिकल नंबर 2 में लिखा है कि ये मकामात मुकद्दसा का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और फलस्तीनियों के तहरीक आज़ादी में ताउन फराहम करेगी। OIC के अहम तरीन और इंतजामी शोबा जनरल सेक्रेटेरिएट है। इस शोबे में 4 असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल होते हैं। एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल का काम सिर्फ यरूशलेम के मामलात को देखना है। क्या आपको मालूम है कि ये सेक्रेटरी जनरल साहब कौन हैं? OIC की 6ठी वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में अल-कुद्स कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। इस कमेटी का काम यरूशलेम और फलस्तीन के मामलात को देखना था। इस कमेटी के लिए लाजिम करार दिया गया था कि हर साल एक रिपोर्ट तैयार करे और OIC में पेश करेगी। क्या आप ऐसी किसी कमेटी को जानते हैं और आपने कभी इसकी कोई रिपोर्ट पढ़ी? और क्या आपको खबर है कि इस कमेटी के मेंबरान कौन कौन से रिजालकार हैं? वज़राए खारजा की 7वीं कॉन्फ्रेंस में एक अल-कुद्स फंड कायम किया गया। इसके 2 मकासद थे। पहला मकसद यरूशलेम की शहर अरब कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ था और दूसरा मकसद फलस्तीन की आजादी था। क्या आप ऐसे किसी फंड और इसकी कारकर्दगी से वाकिफ हैं? यही नहीं, OIC ने आजादी फलस्तीन के लिए अस्करी जदोजहद के लिए बाकायदा एक इदारा बनाया था। इसका नाम था इस्लामिक ऑफिस फॉर मिलिट्री कोऑपरेशन विद फलस्तीन। ये अलग बात है कि 3 साल तक इस इदारे का कोई सरबराह ही नहीं था और आज खुदा जाने ये इदारा भी कहीं मौजूद है कि नहीं। OIC जब कायम हुई तो कहा गया कि इसका जनरल सेक्रेटेरिएट यरूशलेम में काम करेगा और यही इसका सदर मकाम होगा। OIC के चार्टर के आर्टिकल नंबर 5 में लिखा है कि जब तक बैतुल मुक़द्दस आजाद नहीं होता, जनरल सेक्रेटरी आर्जी तौर पर जद्दा में रहेगा, लेकिन इसका मुस्तकिल सदर मकाम यरूशलेम ही होगा। चुनाचे एक वक्त था कि इसराइल ने तेल अबीब से दारुल हुकूमत यरूशलेम मुंतकिल करना चाहा तो OIC का हंगामी इजलास हुआ और सारी दुनिया को धमकी दी गई कि जिस मुल्क ने अपना सफारतखाना यरूशलेम मुंतकिल किया, हम उस मुल्क से ताल्लुकात मुनक़ता कर लेंगे। 2 ममालिक के सिवा कोई ये जुर्रत न कर सके कि सफारतखाना यरूशलेम ले जाए और इन 2 ममालिक से ताल्लुकात मुनक़ता करने की OIC जुर्रत न कर सकी। OIC ने फैसला किया कि 21 अगस्त को सारी मुस्लिम दुनिया में यौमुल अक्सा मनाया जाएगा। दाएं बाएं देखकर बताइए कि क्या कोई भी एक भी ऐसा इस्लामी मुल्क है कि जहां 21 अगस्त को यौमुल अक्सा मनाया जाता हो? अभी अगस्त आने वाला है, देख लीजिएगा कि कौन कौन सा मुल्क ये दिन मनाता है। OIC के तमाम इस्लामी ममालिक ने कहा कि फलस्तीन के हवाले से डॉक टिकट जारी किए जाएंगे और इनकी आमदनी PLO को दी जाएगी। क्या कहीं कोई ऐसा डॉक टिकट जारी हुआ? या जदीद दौर में डॉक टिकट तो करीबन खत्म हो गए, क्या इसका कोई मुतबादिल हल तलाश किया गया? OIC का अहम तरीन इदारा वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस है। क्या आपको मालूम है कि इसका इजलास कब और कहाँ होता है? आप मुस्लिम दुनिया की संजीदगी का आलम देखिए कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास हो रहा था तो वहीं कहीं बीच में थोड़ी देर के लिए ये मिल बैठे, चाय का कप पीते और फोटो सेशन करवा के सरखुरू हो जाते हैं कि जनरल असेंबली के इजलास के साथ साथ OIC के इजलास की कार्रवाई भी डाल दी गई है। 50 साल पहले मस्जिद अक्सा को आग लगाई तो शदीद रद्द-ए-अमल आया। इसराइल को वजाहतें देना पड़ी और बहाने बनाने पड़े कि ये एक पागल शख्स की गलती थी, लेकिन इसके बाद मुस्लिम दुनिया मस्जिद अक्सा और फलस्तीन को भूल गई, लेकिन इसराइल अपने मकसद से जुड़ा रहा। नतीजा ये निकला कि आज फिर मस्जिद अक्सा से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं और मुस्लिम दुनिया में एहतजाज की भी हिम्मत नहीं है। ये आग किसी पागल शख्स ने नहीं, इसराइल की रियासती मशीनरी ने लगाई थी, लेकिन मुस्लिम दुनिया सहमी पड़ी है। न कोई इजलास है, न कोई गम, न गुस्सा। तब आग लगी थी तो अदीब और शायर भी तड़प उठे थे। नून मीम राशिद ने कहा था कि आग से सहरा का रिश्ता है कदीम। मंजूर आरिफ ने लिखा कि आतिशबाजी करने वालों, आग में लकड़ी, लोहा, पत्थर, जिस्म सभी जल सकते हैं, लेकिन जज्बे कुंदन बनकर और दमकने लगते हैं। शहजाद अहमद ने तड़प कर लिखा कि आग की सुन के खबर सीने हमारे हुए शिक, हमको मस्जिद अक्सा भी है कुरान का वर्क। महमूद शाम ने दहाई दी, बिनते अक्सा अपनी आंखों हमने देखा है धुआं, वो धुआं जिससे गिरे लाखों दिलों पे बिजलियां। नजीर केसर ने तो नोहल लिखा, ए खुदा देखी ऐदे नमरूद, सहने अक्सा में लहू रंग हुआ, चलते उराक लिए बुझती हुई शाम लिए, बेलफ्स अजां ताक बिनाई में चलता कुरान। आज फिर मस्जिद अक्सा में आग लगी है और OIC चुप है और शायर अदीब हम सब गूंगे हो चुके हैं। ये जवाल मुसलसल की घड़ी है, जाने आगा और क्या देखना बाकी है। जवाल और जिल्लत जिस किसी कौम पर उतरती है तो बेसबब नहीं उतरती। हमारे असबाब हमारे सामने हैं।